हेलो बच्चों। बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2026 में 22 जैन को। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 48 इन 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एंड सो 100 इंटू एक्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 इज कि हमें इसको सोल्व करके हमें बताना है x टू द पावर 48 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको मान लें कि लेट y इक्वल्स टू क्या है 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 100। अब देखो x टू द पावर 48 जनरल बात करें तो x टू द पावर 48 जहां से शुरू होगी पावर वहां से हमें सब का सब निकालना है। तो यदि हम डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमसे टाइम लग जाएगा, बहुत कुछ होगा। इसलिए क्या करो, इसमें इसको 1 प्लस एक्स से मल्टीपल कर दो और इसको एक टर्म आगे, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स से मल्टीपल करें और इसको एक टर्म आगे हम लिखना स्टार्ट कर दें। तो इसको 1 प्लस एक्स से मल्टीपल करके यहां लिख दो, क्या बनेगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 101। अब इन दोनों टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बचेगा, इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, ये एज इट इज आएगा 1 प्लस एक्स, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो लास्ट टर्म हमारे पास बचेगी 100 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 101। अब देखो यहां से यहां तक, इससे पहले वाली जो टर्म बनेगी 1 प्लस एक्स टू दी पावर क्या बनेगा 100 बनेगा। तो यहां से यहां तक जो टर्म्स बन रही है वो क्या है, एक जीपी बन रहा है। तो जीपी की एन टर्म के सम का फॉर्मूला लगा दे, इस पार्ट को सोल्व कर ले तो y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा एक्स वाई इक्वल्स टू, यहां जीपी की एन टर्म के सम का फॉर्मूला लगाए तो वो होता है a इंटू आर टू दी पावर n 1 प्लस आर टू दी पावर n, n यहां पे कितना है r, तो यही बनेगा 100 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r कितना है 1 प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस 100 इंटू 1 प्लस एक्स टू, प्लस नहीं होगा सॉरी, सारी टर्म माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस टू द पावर 101। अब जो माइनस 1 है यहां 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, इसका डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 माइनस, और करेंगे अंदर मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा इंटू माइनस 1 से करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन, इसका डिवाइड करेंगे तो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहां डिवाइड करेंगे तो प्लस 100 इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स का डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा। अब हमें चाहिए x की पावर 48 का कोफिशिएंट चाहिए, तो देखो इनको सेपरेट करके लिख दे यदि तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 101 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 101 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो x की पावर 48 इस टर्म्स में बनने के कोई चांस नहीं है। x टू दी पावर 48 एक तो बनेगी यहां पे और एक बनेगी यहां पे, और इसकी जो जनरल टर्म लिखी जाती है वो लिखी जाती है एनसीआर
भाई जनरल टर्म हम यदि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n की बात करें तो इसकी जनरल टर्म होती है NCR इंटू एक्स टू दी पावर r। हमें 48 बचाना है, 48 बचाना है, इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में मुझे पावर कितनी मिलनी चाहिए, 50 मिलनी चाहिए। तो यहां इसकी पावर मुझे 50 मिलनी चाहिए, तो क्या बन जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे x होगा, क्योंकि यहां माइनस एक्स का डिवाइड कर रहे थे, सॉरी, तो ये जाके एक्स स्क्वायर होगा, अगले टर्म के नीचे x नहीं था तो ये क्या रहेगा x। अब मुझे यहां पे x टू दी पावर 48 बचानी है, तो एक्सपेंशन में क्या आनी चाहिए, x टू दी पावर 49 आनी चाहिए, तभी इसे x से x कैंसिल होगा। तो इसकी जनरल टर्म में मुझे चाहिए 100 इंटू एक्स टू दी पावर 49 चाहिए, और 49 चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, n101 c 49 माइनस, केवल कोफिशिएंट चाहिए हमें तो कोफिशिएंट देखेंगे, माइनस यहां पे x टू दी पावर कितनी चाहिए, 48 बचानी है तो पावर 50 तक सोल्व करना पड़ेगा, तो माइनस 101 c 50 तक सोल्व करना पड़ेगा, तो 50, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 100 101 c 49 माइनस 101 c 50। थैंक यू बच्चों।